हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए कि आप कल कहां ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे खोल रखा है और अगर हम देखें तो आज की कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है। बॉटम साइड से लॉन्ग वीक रिजेक्शन है, जिससे पता चल रहा है कि बायर्स इस लेवल के नीचे कितना एक्टिव है। और जैसे प्राइस इस लेवल के नीचे आता है तो एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन और एक रिजेक्शन आता है बायर्स से और काफ़ी तेज प्राइस रिवर्स कर जाता है अपसाइड की ओर। तो ये पूरा लेवल जो है, ये पूरा लेवल बायर्स का है और प्राइस इस लेवल के नीचे बायर्स आने नहीं देते। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, बोला था कि मार्केट के लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से बाइंग मूवमेंट आता है तो पहला टारगेट आप लोगों को यहाँ तक को देखने को मिलेगा। और जैसे प्राइस यहाँ तक इन लेवलों पे आया, फिर शार्प सेलिंग आई और फिर से जैसे इन लेवलों पे आया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट में शार्प बाइंग आई। तो कल बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है? तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 42,400, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर हम डाउन साइड देखें तो फिलहाल ये एक सपोर्ट बन चुका है, जहां से आज मार्केट लौटा। और ये एक सपोर्ट हम लोगों का पहले जो था, ये तो है ही पहले वाला सपोर्ट। तो अगर बैंक निफ्टी में 42,400 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बाइंग का मूवमेंट आएगा और आप लोगों को यहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि 42,700 तक का लेवल है। तो बैंक निफ्टी अगर 42,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक शार्प मूवमेंट, एक शार्प बाइंग मूवमेंट आ सकता है, जो कि 42,700 तक के एक फास्ट बाइंग मूवमेंट दिख सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड देखें तो बैंक निफ्टी के लिए ये भी एक सपोर्ट लेवल था। और अगर डाउन साइड ये लेवल ब्रेक होता है, यानी 42,100 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको फिर से प्राइस 41,900 तक दिख सकता है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फाइनल अपना सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट है 41,740। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि बॉटम से एक जैसी रिकवरी आ रही है तो एक्सपेक्टेड है कि कल एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि पहले बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लिया और फिर से उसके प्रीवियस लो से पहले सपोर्ट मिल रहा है और एक बाइंग मूवमेंट आ रहा है, तो कल एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। हमारे कल के लेवल है और हमने बात की थी निफ्टी के लिए 17,870 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो एक शार्प बाइंग मूवमेंट आ सकता है, जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये लेवल था, पर मैंने बोला था कि यहाँ तक के आप लोगों को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पहली बाइंग मूवमेंट में आप लोगों को यहाँ तक के टारगेट मिले, फिर एक पुल बैक आया और इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से इस लेवल को ब्रेक किया। तो अगर हम बैंक निफ्टी के मुकाबले देखें तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। और आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में एक अप ट्रेंड वाला फॉर्मेशन बन चुका है, हायर हाई वाला फॉर्मेशन बन चुका है। 18,000 के लेवल को ही निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो निफ्टी के लिए अब एक रेजिस्टेंस लेवल ये है 18,140। तो यहाँ से अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आप लोगों को बाइंग साइड दिख सकती है। और अगर हम और अप साइड की लेवल की बात करें तो आपको यहाँ तक के लेवल कल देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छा बाइंग मूवमेंट रहता है तो आप लोगों को 18,240 तक के लेवल बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो भी आप लोग यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। अगर लॉन्ग वीक रिजेक्शन या हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी 18,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप लोगों को एक सेलिंग मूवमेंट दिख सकता है। तो पहला टारगेट होगा आप लोगों का 17,930। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, ये को 17,870 तक के दूसरे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपना लास्ट सपोर्ट लेवल है 17,770। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। और अगर ये लास्ट वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो काफी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। चलिए कुछ इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। अगर हम रिलायंस देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप लोग देख सकते हैं रिलायंस काफी फॉल हो रहा था और यहाँ पे इसे एक सपोर्ट मिला और यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न बना और प्राइस फिलहाल नेक लाइन के ऊपर जा चुका है। तो अगर रिलायंस में इस लेवल को प्राइस रिटेस्ट करने आता है और यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन दिखती हैं तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर ये वाला लेवल जब ब्रेक हो, यानी 2483 का लेवल ब्रेक हो तो बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करने आता है और लॉन्ग वीक रिजेक्शन दिखती हैं तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 2520 है। नेक्स्ट स्टॉक है SBI लाइफ। अगर हम SBI लाइफ देखें तो देख सकते हैं ये SBI लाइफ टॉप पे है और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है इसमें, और ये नेक लाइन है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी 1295 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप लोग इसमें सेल एंट्री ले सकते हैं। और पहला टारगेट इस लेवल को आप लोग बना सकते हैं जो कि 1287 है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं जो कि 1270 है।
और आप लोग पिवोट पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं टारगेट के। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक है इन्फोसिस। अगर हम इन्फोसिस देखें तो आप लोग देख सकते हैं पूरा दिन आज इन्फोसिस एक रेंज में कंसोलिडेट किया और क्लोजिंग के टाइम पे इस रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर प्राइस आ गया। तो अगर कल इन्फोसिस इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 1540 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ से 1% का टारगेट ले सकते हैं या फिर पिवोट पॉइंट का यूज करके टारगेट ले सकते हैं। सिप्ला, अगर सिप्ला को हम देखें तो आप देख सकते हैं सिप्ला में भी सेलिंग आ रही थी और बॉटम पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है। यहाँ पे हायर हाई वाला प्राइस एक्शन बना है और अभी फिलहाल ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है यानी 1072 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप लोग इसमें बाइंग ट्रेड ले सकते हैं और आप लोगों का पहला टारगेट 1088 आप लोगों का पहला टारगेट होगा। आप लोग दूसरा टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 1096 है। तो नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं ग्रासिम। ग्रासिम में बॉटम पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है और फिलहाल प्राइस इसी के बीच चल रहा है। तो अगर अपसाइड ये लेवल ब्रेक होता है यानी 1663 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट इस लेवल को आप लोग बना सकते हैं जो कि 1677 है। और अगर डाउन साइड ये चैनल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं जो कि 1634 है। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी टॉप पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के क्लोजिंग पे है तो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जिस साइड सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल डाउन साइड ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट 343 को बना सकते हैं और दूसरा टारगेट 339 को बना सकते हैं। और अगर अप साइड ब्रेक होता है तो आप लोगों को यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि 357 है। मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।